साथियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को, जय माता दी। तो आज एक कलाकार को फिर पढ़ाने वाले हैं, राजस्थान के कलाकार। ये जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये आपके राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। कौन है? राम गोपाल विजयवर्गीय। अभी इनके जन्म की याद करने की ट्रिक बताते हैं, जन्म तिथि की। ठीक है, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। जैसे हमने श्याम बिहारी को बताया, श्याम बिहारी अग्रवाल का 142 उनका जन्म 1942। ठीक है, कहाँ पे? इलाहाबाद। श्याम बिहारी अग्रवाल बिहारी और 42। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर जैसे छितिननाथ मजूमदार इलाहाबाद में 42 से लेकर 64 तक रहे हैं, वही इनका जन्म है। और फिर शैलेंद्र नाथ डे आपके उधर हो जाते हैं, इलाहाबाद से कलाकार। तो यहाँ आपको पिक्चर जो दिख रही है, श्याम बिहारी राम गोपाल और श्याम बिहारी को बता रहे थे, राम गोपाल विजयवर्गीय का है। तो क्या आप भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं? भारत माता की जय बोलते हैं ना। तो भारत माता पेंटिंग अवनी बाबू ने कब बनाया? इसको जो ही आप भारत माता पेंटिंग देखेंगे, माता भारत माता की जय विजयवर्गीय। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ याद हो जाएगी। दूसरा नृत्य को बताते हैं 2003। किसको? 3। और हिम्मत शाह को कालिदास सम्मान। हिम्मत शाह को कालिदास 3, हिम्मत और 3। और यहाँ पे इनकी मृत्यु। ठीक है, यहाँ तो आपको याद करवा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला के क्षितिज सर्वाधिक सुप्रसिद्ध चमकता तथा तारा चित्रकार स्वर्गीय। जैसे एक तारा हो चमकता हुआ, वैसे ही राजस्थान के क्षितिज पर जो आसमान पर जैसे तारा चमक रहा, उसी तरह राम गोपाल विजयवर्गीय की आफा की किरणों से राजस्थान की चित्रकला का प्रकाशमयी करते रहे। ठीक है, वहाँ पे करते रहे। इनमें अनवरत कला की साधना के आधार पर परंपरागत अनवरत कला के साथ में परंपरा, जैसे आपके छितिननाथ मजूमदार थे, वैष्णव भक्त थे, वो वैष्णव उनके पूरा परिवार ही थे। तो इन्होंने परंपरागत भारतीय चित्रकला को राम गोपाल विजयवर्गीय ऐसे कलाकार थे जिन्हें शिखर पर पहुंचाने के लिए कठिन और साधना प्रयास करना पड़ा, जिनका ये यथा योग्य पुरस्कार इनको जिसके स्वरूप इनको यथा योग्य पुरस्कार और सम्मान भी मिला। जन्म और शिक्षा राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म 1905। तो आप लोग याद रखेंगे। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर के कहाँ पे? सवाई माधोपुर के जो बालेर ठिकाड़े के एक वणिक परिवार में। ठीक है, वणिक परिवार में हुआ। तो कला सृजन के देखिए, वर्गीय जुड़ा है ना इनके आगे, वर्गीय। तो वर्गीय एक कोई जाति होगी, वणिक परिवार यहाँ लिखा है ना, एक वणिक परिवार में हुआ। कला सृजन वर्गीय आगे इनके लगा है ना, सृजन के प्रति गहरा लगाव और इन्हें शैशव काल से था, बचपन से, जब छोटे से शिशु अवस्था में, तभी से इनको था। इनके पिता यहाँ के ठाकुर, कामदार व व्यवसायी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कहाँ से थे? यहाँ पे जो माधोपुर से जो थे, यहाँ पे कामदार व्यवसायी प्रवृत्ति के थे। उस तरह से राम गोपाल विजयवर्गीय क्या बनना चाहते थे? वर्गीय और वकील बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? वर्गीय और वकील बनना चाहते। इनका रुझान कला के प्रति होने के कारण, जैसे राजा रवि वर्मा दीवार पे नहीं चाक से रेखाएं खींचने लगे थे, वैसे ही ये खड़िया और कोयले से दीवारों पर आकृतियाँ और रंगीन तस्वीरों को इकट्ठी करते थे। जैसे आपकी घड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए राम हुसैन का प्रवृत्ति रही है, वैसे क्या करते? रंगीन तस्वीरों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, परिवार के अन्य सदस्य इनकी रुचि को व्यर्थ समझते थे, जो को लोग नहीं समझते हैं कि व्यर्थ में ऐसा करता तथा इसे इन्हें समझाते थे। इनके पिता इनकी रुचि को देखकर घबराते व कहते, छोरा भूखा मरेगा। इनकी लाइन हमको बहुत अच्छी लगी है, और मानसी कहती भी है कि मैम आप जैसे छोरा भूखा मरेगा, ये लाइनें खींचने से तो जैसे नहीं करेगा, ये लाइनें खींचने से कुछ नहीं होगा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, भूखा मरोगे। ऐसा उन्होंने शब्द इनके, छोरा भूखा मरेगा। जैसे राजस्थान में सभी लोग ऐसे भाषा नहीं बोलते हैं, छोरा। तो यहाँ पे देखेंगे परिणाम स्वरूप इनकी नौकरी
कस्टम विभाग में लगवा दी गई। जब इनके पिता व्यवसायी थे तो इनका कस्टम विभाग होता है ना, तो व्यवसाय में जो कस्टम नौकरी लगा दी गई, नौकरी करनी नहीं थी, तो परिणाम से इनकी नौकरी इसीलिए विभाग द्वारा मिले कागजों पर स्केच बना डाले। अजीब इनकी पेंटिंग है, देखेंगे इनको नौकरी ही नहीं करनी थी, इसीलिए विभाग द्वारा कागजों पर जो स्केच जो त्वरित वाला होता है, हमारे यहाँ चिड़िया भी बोलने लगी हमारे आवाज़ सुन के, इनके बदले नौकरी को हटा दिया गया। इतनी तेज तेज बोल रहे देखिए। साथ ही 50 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा इनको। सरकारी कागज, अब ऐसा इनकी देखिए इनकी बदमाशी जो की है, तो यहाँ पे ऐसा कार्य किए हैं तो हंसी छूट रही है हमको। नौकरी से हटा, साथ ही 50 रुपये का जुर्माना भी लगा। सरकारी कागज खराब करने पर कला के प्रति क्या करता, जबरदस्ती उनको लगाए थे उनके पिता ने। उसमें प्रति लगन इन्हें जयपुर के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षण करने और नौकरियाँ बारीकियाँ जानने हेतु ले आई। और तत्कालीन बंगाल शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार चित्रकार राजस्थान जयपुर के प्रिंसिपल कहाँ से वे क्या करें, बारीकियाँ जाने तथा तत्कालीन बंगाल शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार जो राजस्थान स्कूल ऑफ जब प्रिंसिपल थे शैलेंद्र नाडे, इनके गुरु है ना देवकी नंदन शर्मा के आपके रामगोपाल शैलेंद्र नाथ डे के निर्देशन में कला शिक्षा यहीं पे थे ना, जो आपके अग्रणी कलाकार कहे जाते हैं शैलेंद्र नाथ डे और गोपाल विजयवर्गीय प्रणेता माने जाते हैं। ये पूरी निष्ठा ईमानदारी से कला शिक्षा में जुट गए। 1924 में क्या किए थे, 24 चोयल इधर से ही ना, राजस्थान के तरफ से ही कोटा वोटा के, तो चोयल और 24 जानते हैं। 24 में क्या किए योग्यता के साथ, तो 24 में चोयल और बहुत कलाकारों का जन्म हुआ। राम कुमार हो गए, सूजा हो गए, तो डिप्लोमा, बाद में शिक्षक और प्रिंसिपल के रूप में इसी संस्था में अपनी सेवाएं दिया। पहले शिक्षक फिर प्रिंसिपल, तो ठीक है। तो दी कला रूपी, आप लोग इनका जो जीवन पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा है। कला रूपी अमृत को अपने विद्यार्थियों में बांटा। वर्तमान में विद्यार्थी इन्हीं के समान क्षेत्र में पनप रहे हैं। कला चित्रण, विभिन्न विषयों पर सृजन, जैसे राम गोपाल विजयवर्गीय ने अपने कला के सृजन को किसी एक विषय तक सीमित दायरे में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने परंपरागत पुराणों, इतिहास, धर्म, साहित्य, कथाओं तथा सामाजिक और धार्मिक जीवन के सभी, एक नहीं सभी विषयों पर इन्होंने अभिव्यक्ति बनाए। इन्होंने बालेर के ठाकुर साहब साहित्य कला प्रेमी थे। बालेर के जो ठाकुर साहब विजयवर्गीय को इनसे प्रेरणा व उत्साह हुआ। जहाँ पे थे प्रारंभ में बंगाल शैली के अजंता के चित्र, जैसे प्रारंभ में बंगाल शैली और अजंता के चित्र से प्रभावित हुए। किससे, जिससे आपके अमृता शेर गिल अजंता वाले से प्रभावित हुई थी ना, तो वहाँ से, और आपके इनसे अजंता वाले से ये भी जो है प्रभावित हुए थे। उनका नाम हमको नहीं, इनके थोड़ा सा भूल जाता है। इसके बाद इनकी कला शिक्षा राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थानी लघु चित्रण शैली व मालवा से, जहाँ अमरूद तक है, जहाँ से अमरूद को मारना है, जहाँ पे मालवा में चित्रण की शैली का प्रभाव रहा। कौन सा, इनकी कला शैली पर राजस्थानी लघु शैली व मालवा चित्रण शैली का प्रभाव। राजस्थानी जनजीवन पर इनको सैकड़ों चित्र व रेखाचित्र बनाए हैं। आपने लोक जीवन के अनेक पहलुओं पर चित्रण किया और विषयों की खोज दर दर घूमते और वांछित विषय को ही ढूंढ ही लेते थे। तो यहाँ पे राम गोपाल विजयवर्गीय अपने चित्रों में मानव प्रकृति के मध्य एक घनिष्ठ संबंध, जैसे मानव प्रकृति के मध्य, जैसे आपके के लक्ष्मण गौड़ है, प्रकृति में कामुकता को प्रकट कर दिए हैं। के लक्ष्मण गौड़, जिनका जन्म 1940 में हुआ है, इन्होंने मानव प्रकृति के मध्य घनिष्ठ संबंध और चिर परिचित सेतु, कैसे कहते हैं सेतु, जैसे बीच, जैसे आपके इनको विनोद बिहारी मुखर्जी को सेतु बंधु कहा जाता है एक, तो यहाँ पे सेतु परिलक्षित होता है, जैसे बीच वाली, तो भाग ऐसे बीच में एक सेतु बांध बना दिया जाए। उसी तरह रंग और रेखाओं के जरिए प्रकृति और महिला, जो रंग और रेखाओं के जरिए प्रकृति और महिला की पुरुष का सुंदरतम रूप उजागर करते हैं चित्र,
एक आनंदमय वातावरण का सृजन करने वाले हैं। विविध वैविध्य अभिव्यंजना की खोज और चित्रण की मौलिकता उनकी शैली की उनके इसके लिए वे कहते थे, जिस प्रकार सृष्टि में एक दूसरे व्यक्ति को अलग अलग चेहरे होते हैं, जैसे कहते हैं भगवान ने अलग अलग चेहरे, वैसे सृष्टि में एक दूसरे के अलग अलग चेहरे होते, उसी प्रकार प्रत्येक चित्रकार की कला में भी भिन्नता होती है और प्रत्येक कलाकार अपनी विशिष्ट कला के द्वारा लोगों ने अपनी पहचान बनाता है। अलग अलग सबकी योग्यता होती है कि नहीं, जैसे चेहरे अलग अलग होते हैं वैसे हर कलाकार अपनी जो है विशिष्ट कला के द्वारा लोगों में अपनी पहचान बनाता है प्रत्येक कलाकार। वर्तमान में जीवन के अनेक प्रेरक चित्र भी बनाए उन्होंने, जैसे कला जगत में धरोहर रूप में, जैसे एक धरोहर के रूप में उनके चित्र यहाँ पे है। काव्य एवं चित्रकला का काव्य कला एवं चित्रकला दोनों राम गोपाल विजयवर्गीय केवल चित्रकला के ही नहीं बल्कि बहुमुखी, जैसे आपके डीपी राय चौधरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनको किश्ती भी आती थी, पहलवान भी थे, नाविक भी थे, तो ये क्या थे, ये भी बहुमुखी कला प्रतिभा के धनी थे। वे जब एक कला में नहीं अन्य कला में पारंगत कोई होता है तब वो आपके अन्य बहुमुखी कला का धनी हो जाता है, अंशोक्त नहीं होती है। तो उन्होंने अपने मन को अभिव्यक्ति चित्रकला के अतिरिक्त कहानी लेखन, साहित्य, कविता लेखन के द्वारा भी, काव्य है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे काव्य कला के सामंजस्य में ने ऐसी धारा प्रवाहित की कि सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में प्रकट हुई। इस जगह इन्होंने लिखा है कि जो अवस्था कवि की है वह चांदनी रजत में सुंदर मुखों में कमल और लता के लावड़ खोजता है। जैसे कवि जैसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढता है ना, जैसे जो अवस्था कवि की होती है, जो चांदनी राज में रजत पूरे मुखों में कमल की लताएं और वृक्षों के लावड़, उसी प्रकार चित्रकार भी क्या करता है, उषा संध्या, बसंत, पतझड़, अलौकिक आनंद भी की मंदाकिनी बहती हुई देखता है। संगीत, साहित्य, धर्म एवं दर्शन, इन सभी का अन्योन्य संबंध है। विजयवर्गीय इन सभी सांस्कृतिक उपादानों को अपने रचना कर्म में सम्मिलित रूप से प्रयोग करते थे। उनके चित्रों में संगीत की लयबद्धता होती थी। किसकी? संगीत की लयबद्धता होती थी, जो साहित्य की सरसता और जो साहित्य की सरसता भी मजबूत होती थी। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर क्या किए थे, प्रमुख काव्य के आधार पर चित्रण बनाने का विशेष काव्य और आधार बनाकर चित्रण कर भी करते रही। श्री राम गोपाल विजयवर्गीय ने अपने चित्रण में संस्कृत हिंदी काव्यों के मार्मिक, कौन से संस्कृत और हिंदी काव्यों के मार्मिक स्थलों को आधार बनाकर चित्रण किया, वह अपने कृति की पहचान बन गई। उनकी महाकवि कालिदास, जैसे महाकवि कालिदास की बहुत रचनाओं पर इन्होंने श्रृंखलाएँ बनाई हैं। तो मेघदूत एक हो गए, दूसरा कल्पना को विजयवर्गीय ने साकार बना दिया। जो इनकी कल्पना थी उसको इन्होंने साकार बना दिया। मेघदूत जैसे इनकी कल्पना में चित्रों के, ये तो पुस्तक थी ना, इनको क्या है, एक साकार रूप दे दिया अपने पेंटिंग के द्वारा। मेघदूत संबंधी अनेक चित्र में रेखाओं और लयात्मक भाव प्रवणता, रंगों की भव्यता और गरिमा को देखते बनती है। जो यह नारी की शरीर, सौंठों और मार्शल इंद्रिया ऐसे चित्रण करने में विजयवर्गीय क्या करते थे, नारी शरीर की सौंठों और मार्शल इंद्रिय चित्रण में करने में विजयरस, इसमें नारी का, जैसे आप लोग को आपने देखा है ना, डीपी राय चौधरी नारी विषय रहे हैं, तो इन्होंने नारी के शरीर के मार्शल और जैसे उनकी बनावट होती है जो एक स्त्री की होती है, उसको उसमें सिद्धरथ थे। जो नारी के शरीर की बनावट होती है वो इसमें से राम गोपाल विजय। आप देखेंगे एक चीज़ से आप लोग इसको अच्छे से याद भी कभी आ भी जाता है। उतर गए अभी तो अच्छा ठीक है। तो विजयवर्गीय सिद्धरथ होते हैं। तो क्या करते हैं, जयदेव की कृति गीत गोविंद है, ये तो प्रेम से है ना, तो राजस्थानी चित्रकला की भांति उनका प्रिय विषय रहा है। जैसे गीत गोविंद राजस्थानी के प्रिय विषय रहे हैं, वैसे ही इनके भी प्रिय विषय है। राधा कृष्ण के सौंदर्य के चित्रों को, अब ये देखिए शरीर की जो बनावट को बना रहे हैं, तो देखिए ये तो यहाँ से साकार हो, विस्मारित नेत्र, सुडौल मुख,
मंडल, धनी लंबी केश राशि, पुष्ट उरोज, लंबी कहरी देहकृति। जयदेव की जो कल्पना है उन्होंने उनके हृदय की पहचान कराती है। विजयवर्गीय के कवि हृदय की पहचान कराते, उनके बनाए गए चित्रों में कवि और चित्रकार दोनों का सामंजस्यपूर्ण रूप दिखाई देता है। कविता और कहानियों पर अलग अलग उनके पुस्तकें हैं। कविता और कहानियाँ दोनों, ठीक है, कविताएं जो होती हैं कहानियाँ दोनों पर, तो प्रदर्शनियों के चित्रों के साथ साथ उनकी कविताएं भी प्रदर्शित होती है। जैसे एक प्रदर्शनी लगाते हैं चित्रों से, तो इनकी कविताओं का भी प्रदर्शन होता है उसमें। रंगों की अपेक्षा रेखाओं की क्या करते हैं, अब आप लोग देख रहे होंगे, जैसे आपके क्या था, फ्लोरेंस में रेखाओं की प्रधानता थी, रंगों की नहीं। वेनिस में रंगों की थी, फ्लोरेंस में रेखाओं की थी। तो यहाँ पे रंगों की अपेक्षा रेखाओं की प्रधानता। क्या देख रहे हैं, रंग नहीं रेखाओं की प्रधानता है। रेखा चित्र बनाने में विजयवर्गीय, जैसे आगे आपने देवकीनंदन शर्मा को देखा है, तो आगे आपको रीता प्रताप से बताए हैं जो कि उन्होंने जितने भी ये सब चित्र बनाए हैं, पक्षियों की रेखा चित्र बनाए हैं। तो ये सब क्या है, रेखाओं की प्रधानता थी। रेखा बनाने में विजयवर्गीय विशेष तथा उनके लंबे जीवन में काल में कोई भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जब उनकी रेखा चित्र न बनाए हो। विजयवर्गीय जी रंगों की अपेक्षा रेखाओं पर अधिक, इन्होंने एक यही पूछा भी जा सकता है कैसे, तो रेखा थे कि रंग थे। इनसे पहले प्रेक्षक का ध्यान संयोजन पर जाए, रेखाएं पहले ही बोल उठती हैं। जरूर अच्छा अगर रेखांकन किया है तो रेखाओं के द्वारा ही आप समझ सकते हैं क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं। तो उमर ख़याम की रुबाइयों पर निर्धारित चित्र, जैसे उमर ख़याम की रुबाइयों पर आधारित चित्र संसार में विरक्ति तथा उदाहरण होते हैं। संसार से विरक्ति, उमर ख़याम की रुबाइयाँ आपके उधर वाले कलाकार बनाए हैं सब, और देखेंगे रुबाइयाँ में भी उनका उदाहरण। इनके रेखाओं में स्वाभाविक गति है, एक स्वभाव जैसे होता है, कोई बनावटी पर नहीं, स्वाभाविक गति है, प्रवाह है जो दर्शक को बांधने की क्षमता रखते हैं। कहते नहीं एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है तो बांध लेते हैं, आदमी उस पर सम्मोहित हो जाता है, उस चीज़ को देखता ही रहता है। इसके बाद पद्धति में आधारित, जैसे रेखा प्रधान भी, जो वास पद्धति है आधारित चित्र भी रेखा प्रधान ही रहे हैं। वास पद्धति इनकी होती है ना, उससे भी रेखा प्रधान रहे। रेखांकन शैली में मूल प्रेरणा राजस्थानी कला होते हुए भी उन्होंने भिन्न छटाओं अंकित क्षेत्रों द्वारा अपने चित्रों में अवकाशी सुस्थापन का प्रयत्न भी किया है, किंतु कलात्मक के विचार पर सबसे महत्वपूर्ण व आकर्षक परिवर्तन है उनका लयबद्ध है और चंचल रेखांकन, जिसमें मानव और प्राणियों की आकृतियाँ बहुत ही सजीव बन जाती है। राजस्थानी कला के आकारों पर परंपरागत नियमबद्धता है, जिन्होंने वो सब जो आप लोग छोटा छोटा पॉइंट जो बता रहे हैं वो सब प्रश्न हैं, आपके प्रश्न इसी तरह बनेगा क्योंकि इसमें तो अलग से दिया नहीं है ना। ये सब जो बता रहे हैं कि रेखा है, ये सब आपके प्रश्न ही हैं, काव्य भी किया, ये सब प्रश्न हैं। तो जिनको यह शास्त्रीय रूप, ऐसा मत समझिए कि कहानी है, इसी से प्रश्न ही बनता है ना। आकृतियाँ बहुत ही सजीव बनी हैं। राजस्थानी कला के आकारों में परंपरागत नियमबद्धता है, जिसको शास्त्रीय कह भी सकते हैं। कैसे, जैसे जो शास्त्रीय भी कहा जा सकता है राजस्थानी कला में जो तो जबकि क्या था, जो शास्त्रीय युग था, ज्ञान का युग था। क्या था, जो शास्त्रीय युग आपका वहाँ पे है वेस्टर्न में, वो शास्त्रीय युग ज्ञान का युग था। तो उसमें परंपरा रहेगी कि नहीं बताएंगे आप लोग। परंपरागत नियमबद्धता और शास्त्रीय भी कहा, जबकि गोपाल विजयवर्गीय जो थे रेखा चित्रकारों में भी ऐसी चैतन्य मुक्त उन्मुक्ता थी जिनको देलाक्रा कौन, रोमांसवादी ना, देलाक्रा और रोमांस वाले के दाविद शास्त्र दाविद, जिसे डेविड कहा जाता है। डेविड और आपके रोमांसवादी कलाकारों के जैसे यहाँ तो आपने जो आपके जो यहाँ परंपरागत नियम देखे, इनको शास्त्र से ज्ञान के युग से जोड़े आप लोग ना। तो यहाँ से जो यहाँ पे रोमांसवादी कलाकारों में रंगांकन दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पे यह इस तरह से यह राजस्थानी कला की आधुनिकता की ओर बढ़ाने को रोमांसवादी कदम है, जो बढ़ाने वाले जिनको हम रेखात्मक, जिसको क्या कहा, इनका रेखात्मक रोमांसवादी का क्या कहा, इनकी रेखाएं हैं ना,
जिनको रेखांतक रोमांसवादी पनिहारी, राधा कृष्ण, ये सब इनके चित्र हैं, याद रखेंगे। संगीत, मंडली नर्तकियाँ और सितार वादन, जो आपके सितार वादन है आपके, इनका भी है। गपशप आपने बेंद्रे को देखा है ना, तो ये सब सितार वादन धनराज भगत का होता है। और साथ में ये जो है पशु सेवा, विरह, भावनार्थक, हुक्का तथा झूला। क्या है हुक्का तथा, ये राजस्थान के लोग हुक्का बहुत पीते हैं। हुक्का तथा झूला आदि देखते होंगे आप लोग, टोपी लगाए रहते हैं और हुक्का, तो हुक्का इन्होंने बना दिया, जो देखा वही बनाएंगे। रेखा चित्रों के अलावा सैकड़ों जीवंत रुचि के साक्षी के रूप में हमारे ये रेखा चित्र उनके सामाजिक, सारोकार, अन्वेषणात्मक, जिस पर सहज कला प्रेम के प्रतीक है, जो अनेक पत्रिकाओं से राधा कृष्ण तो उधर वाले भी कलाकार सब बनाए हैं। राधा कृष्ण इनके विषय रहे हैं ना, जैसे आपके राजस्थानी के रहे हैं, जैसे राम गोपाल विजयवर्गीय के रहे हैं। रेखाओं का अनुपम सौंदर्य उन्हें कलाकृति से समृद्ध बनाता है। इनका रेखा आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत लंबा है इनका टॉपिक, थोड़ा सा आप लोग देख रहे होंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, व्यक्ति प्रधान विषय की प्रमुखता। क्या है यहाँ व्यक्ति प्रधान विषय की। विजयवर्गीय अपने बनाए गए आरंभ से अंत तक कोई भी फुट ऐसा चित्र नहीं जिन्होंने व्यक्ति के सौंदर्य को नहीं उभारा हो, चाहे वह चित्र पौराणिक हो, जैसे कहते हैं व्यक्ति प्रधान है, तो यहाँ पे पौराणिक हो या चाहे बंगाल अजंता के तर्ज पर बने हो, राजस्थानी पर हो, ये सभी व्यक्तियों के हस्त जैसे जैसे वहाँ की हस्तमुद्राएँ रहती हैं, संगीत व नृत्य अद्भुत लयात्मक दिखाई देते। इनके रामायण श्रृंखला के चित्र हो या अभिज्ञान शाकुंतलम, सभी मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। नारी चित्रण उनका केंद्र बिंदु है। क्या है, नारी को इनका चित्रण करना, नारी के रूप लावण का चित्रण उनकी अभीष्ट रहा है। नारी की त्रिभंग देहकृति, काले घने बाल, जैसे त्रिभंग थोड़ा सा, जैसे कहते नहीं थोड़ा सा तिरछी बैठे रहे लड़के, जैसे कहते हैं नारी जो त्रिभंग अवस्था में, काले घने बाल, अधर खुले हुए, उन्मिक नेत्र, तीखी नासिका, उभरे वक्ष स्थल, उन पर उड़ते मड़ाते उत्तरिंग सुसज्जित आभूषण, सब कुछ पारंपरिक लक्षण और वस्त्र जो भारतीयता का पोशाक उनके प्रिय विषय रहे। जैसे एक सुंदर नारी की जो एक रहती है, वही इनके चित्रों में होता है, आप लोग देख रहे होंगे। तो उनके चित्रों में एक विशेष बात यह भी देखने को आती है कि उन्होंने चित्रों में नारी की अवधारणा स्थान रखा है। क्या रखा है, असाधारण स्थान रखा है। साधारण नहीं, जब कोई असाधारण जैसे भगवान हो जाए, जैसे साधारण मनुष्य तो आप हैं, समझ रहे हैं, जब कोई चीज़ असाधारण हो जाए तो अलग हो जाती है। असाधारण स्थान दिया है, जो शास्त्रीय, आप तो साधारण हैं, भगवान असाधारण होते हैं जो आपको नहीं प्राप्त हो, वैसी चीज़ें उन्होंने जो शास्त्रीय कृतियों पर आधारित चित्रों में नारी के सम्मानित सौंदर्य का जो स्फुट रूप से अबला मन को त्रासती है। क्या करते हैं, स्फुट चित्रों में अबला मन को त्रासती है, जैसे हरिजन महिला। तो कुछ ऐसी भी बनाए हैं, देख रहे होंगे, जो हरिजन महिला है, माँ, बच्चा, कृषक, कन्या आदि में मानवता के दर्शन होते हैं। जैसे कुछ इस तरह से बनाए हैं, सुंदर भी बनाए हैं उस तरह से, तो कुछ आपके इस तरह से मानवता, जैसे आपके मानवीय भावना जो होती है उससे भी। भावपूर्ण रंग योजना और चित्रण के विषय, रंग योजना और चित्रण के विषय क्या रहे हैं। विजयवर्गीय ने अपने चित्रों में भावपूर्ण रंग, जिसकी सादगी क्या करती है, भावपूर्ण रंगों को उन्होंने जिसकी सादी हृदय को जो छू जाती है, चित्र आपको दिखाई देगा। आँखों को ठंड, जिसके प्रिय हल्के कौन कौन से कलर, जो मनीषी डे के हल्के गुलाबी, हरे, कौन कौन से आप लोग देखते होंगे, जो राजस्थानी शैली में कलर है, पीला है, नीला, बैगनी, ये सब कलर इनके होते हैं। कौन कौन से, गुलाबी, हल्का गुलाबी, हरा है, लाल है, नीला है, तो नीला, हरा, लाल, गुलाबी, बैगनी, तो ये आपके जो ही कहते हैं, कुछ आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा, कुछ बैगनी द्वितीय कलर हो गया,
और गुलाबी तृतीयक कलर हो गया। इसमें ना सफ़ेद मिलाएंगे ना तब तो जो बन जाएगा दूसरे कलर में हल्का गुलाबी बन जाएगा। तो यहाँ पे हल्की गुलाबी लाल है जो आपके मेन कलर होता है, हरा है, बैंगनी है, नीला, ये दोनों प्राथमिक कलर होते हैं और ये प्रकाश के आपके अगर कह दिया जाए प्रकाश के कलर हो जाएंगे। तो वास्तव पारदर्शी रंग है उनकी विशेष, इनके ताजगी लयात्मक है। विजयवर्गीय के चित्रण के विषय अधिकांश कालिदास, तुलसीदास, जयदेव की कृतियों जैसे रामायण, सीता हरण, जैसे कैसे रामायण और सीता हरण। एक सीता हरण किसने बनाया है? जहाँ पर हरण को हुसैन ने बनाया है, सॉरी सीता हरण नहीं, उन्होंने सुभद्रा हरण बनाया है, सॉरी वही याद आ गया, सुभद्रा हरण हुसैन ने बनाया है। ठीक है, सुभद्रा हरण को हुसैन ने बनाया है। सीता हरण है जहाँ रामायण पर सीता हरण ताड़का वध राम के आदेश के प्रसंग थे, वहीं पे कुमार संभव जो कालिदास की रचना, पार्वती तपस्या तथा पार्वती परीक्षा के दर्शन, पार्वती की जो परीक्षा होती है उसके भी गीत गोविंद, राधा के विविध रूप जैसे बिरहड़ी राधा हो गई जो, और वासक राधा हो गई, वासक प्रतीक्षारत राधा। इसी प्रकार कृष्ण के चित्र में विरह भावना की तीव्र अनुभूतियों का एहसास दिलाता है। कितना है भाई, काफ़ी लंबा इनका टॉपिक है। क्या है? कृष्ण गोपियों के साथ, इनका जो चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कृष्ण गोपियों के साथ है, यहाँ पे है ना। और यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ पे पहुँचे थे कहाँ पे, ऐसा जैसे आपके काव्य श्रृंगार एक देखते हैं जो राग रागनी और उमर ख्याम की श्रृंखला के चित्रों में रागात्मक अनुभूति है। वही काव्य श्रृंगार, इंद्रजीत विजय, कृष्ण गोपियों के साथ, ये सब इनके हैं श्रृंखला हैं। कौन कौन से? राग रागनी, उमर ख्याम श्रृंखला, भरागात्मक, तो काव्य श्रृंगार और इंद्रजीत विजय कृष्ण गोपियों के साथ, तथा अष्टधातु इनके चित्र है, अष्टधातु। तो यहाँ पे आते हैं कृष्ण गोपियों के साथ, याद रखेंगे क्योंकि वहाँ सामने लगा हुआ है। इधर आते हैं पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के साथ जो सामाजिक फुटकर चित्र भी बनाए हैं, सामाजिक फुटकर वाले जो छोटे छोटे, जिसमें जीवन के यथार्थ का, जिसमें पुष्कर मेले में बस स्टैंड, इसको याद रखेंगे जो फुटकर चित्र होते हैं। पुष्कर मेले में क्या है? पुष्कर का मेला जो आपके ब्रह्मा जी जहाँ पे पुष्कर वाला मंदिर है, तो जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, वहाँ पे बस स्टैंड हो गया, मदारी खेत में रिक्शा चालक हो गया, इनका रिक्शा चालक भी है, तैयब मेहता हैं एक ना, उनका भी बनाया है रिक्शा, और उन्होंने हाँ बनाया है इसे। तो गांव का कुआं हो गया, कुआं आपके विमान सुंदरम ने, और गांव का कुआं इनका, याद रखेंगे कुआं विमान सुंदरम का, गांव का कुआं इनका। सुबह का संगीत हो गया, श्रमिक हो गए, पौड़ियों के साथ हो गया, पौड़ियों के साथ हो गया, सर्दी के दिन, विंटर कम किसने बनाया? डीपी राय चौधरी ने। विंटर कम जब जाड़ा आता है, इन्होंने भी बनाया। इन्होंने बाजार की ओर, पेड़ के नीचे, दृश्यचित, तेरह ताली नृत्य, नाग पूजा, मेहंदी आलेखन, पनघट की ओर, तागा वाला आदि इनके उल्लेखनीय चित्र जो फुटकर वाले बनाए हैं। बाकी श्रृंखला तो बनाई हैं सभी, रामायण महाभारत सभी चीज़ें, गीत गोविंद कालिदास पर। तो विजयवर्गीय आधुनिक कला के विषय में स्पष्ट उदार मत रखते हैं। हम भारतीय, हमारे सृजन में भारतीयता की छाप होनी चाहिए, इनके शब्द हैं, हम भारतीय हैं और हम जो चित्र बना उसमें आत्मा भारतीय होनी चाहिए। क्या है? हम भारतीय, ऐसा शब्द कहा है। यश, सम्मान और पुरस्कार 1970 इन्होंने अलग सम्मान दिए गए। 1970 में कलाविद, याद रखेंगे। 84 में केंद्रीय ललित कला से इनको क्या मिला? पद्म श्री। कल आप लोगों को बहुत कलाकारों का याद दिलाए हैं। तो 70 में याद रखेंगे राम किंकर और राम गोपाल विजयवर्गीय। राम यहाँ तो लिखा ही है, सॉरी, राम किंकर को हमको लिखना था। राम किंकर बैच को भूषण, पद्म भूषण, और इनको क्या? कलाविद सम्मान से। तो 1984 में केंद्रीय ललित कला का पद्म श्री उपाधि 84 में, ठीक है। और फिर इसके बाद 88 में आते हैं, 88 में राज्य तथा केंद्रीय ललित कला का रत्न सदस्यता
88 में, तो 70 में ये हो गया कलाविद, 84 में पद्मश्री। तो आपके कला सदस्यता 88 लगातार ये वाला है ना, 4 साल बाद, 4 साल कहाँ भाई, हम भी, हाँ तो हाँ वही 3 से 4 साल होता है भी। तो यहाँ पे 70 है ना, तो लगभग लगातार ही थोड़ा आसपास में ही है, देख रहे होंगे आप लोग, 10-12। यहाँ पे 18 साल हो गया तब रत्न सदस्यता मिला इनको, और फिर 14 साल बाद इनको क्या मिला, आपके पद्मश्री। 14-18 के अंदर में, 18 यहाँ 88 देखेंगे तब ऐसे कह रहे हैं, 18 में होगा तब ना, तो 88 यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से तो आप लोग को याद करवाते हैं। तो 1888, तो विजय वर्गीय ने अनेक एकल प्रदर्शनियाँ जो आयोजित किया, जिसमें पहले कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, बनारस, लाहौर, शिमला, दिल्ली लगे, तो इनका ठीक है। उधर मृणालिनी मुखर्जी का तो इतना इनका तो ठीक है, मुंबई, इलाहाबाद, बनारस, लाहौर, शिमला, दिल्ली, लखनऊ आदि इनके। विदेशों में भी इनकी चित्र प्रदर्शनियाँ, प्रकाशित लेख संग्रहित, जो लेख इन्होंने करे हैं। इनका पहला चित्र सर्वप्रथम मॉडर्न रिव्यू पत्रिका, राधा चटर्जी वाले में, मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में। इसके बाद उसके पश्चात क्या हुआ था, उर्दू, बांग्ला पत्र पत्रिकाओं में अनेक चित्र प्रकाशित हुए। यहाँ पे पहले तो इनके मॉडर्न वाले में, ठीक है, पहला चित्र इनका, पहला चित्र सर्वप्रथम कहाँ पे, पहला चित्र, ठीक है, याद रखेंगे, इसीलिए बार बार कहते हैं। पत्र पत्रिका के चित्रों में जैसे विशाल भारती, कहाँ पे, धर्मयुग, नया समाज, लहरा, माया, काला किरण और कलावृत्ति, आकृति, 8 पत्रिकाएं इनके चित्र लेख में प्रकाशित हुए हैं। कलावृत्ति, आकृति आदि प्रमुख पत्रिकाओं में इनके अनेक चित्र, ये सारे जो हैं, जो आपके रहते हैं, जो उसी में इनके चित्र भी केंद्रित। और राजस्थानी ललित कला होते हैं, जो मोनोग्राफ भी, कहाँ पे, केंद्रीय राज्य ललित कला का, इस पर मोनोग्राफ भी प्रकाशित हुआ है। तो राज्य कला समुदाय की ओर से कुछ पूर्व उनके सम्मान में एक बृहद अभिनंदन ग्रंथ भी, इनके एक जैसे सम्मान में कुछ समय पूर्व सम्मान में अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ इनके सम्मान में, जिसमें उनके व्यक्तित्व कृतित्व को विस्तार प्रकाश डाला गया। उनके रंगीन और सफ़ेद स्याह चित्रों में क्या करते थे, ये बनाते थे ना, रेखाएं थी स्याह में सुसज्जित, और स्याह चित्रों में सुसज्जित स्याह में, और बृहद ग्रंथ कला जगत में हर्ष के साथ स्वागत हुआ है। विजय वर्गीय महत्वपूर्ण चित्र संग्रह निजी संग्रहालयों के मौजूद है। इनके चित्र जो हैं कुछ निजी संग्रहालय में हैं, जैसे कौन कौन से, भारत कला भवन, कुछ निजी में हैं, कुछ निजी में, इसके बाद कहाँ पे, निजी तो है नहीं ना, कुछ निजी में, जैसे कुछ लोगों के पास रहते हैं, वैसे भारत भवन, कला भवन वाराणसी वाले में, कला भवन है ना वाराणसी वाले में, और इलाहाबाद, बड़ौदा म्यूजियम, सिटी पैलेस म्यूजियम और गैलरी मॉडर्न आर्ट, और जयपुर आदि के अलावा देश विदेश के अन्य संग्रहालयों में है। और जीवन के अंत तक के सक्रिय रहकर चित्रांकन किया। और कला के क्या करेंगे आप लोग, प्रत्येक आयोजन गोष्ठियों को उत्साह में भाग और सक्रियता प्रदर्शित करते रहे। मृत्यु कब हुई, 4 मई 2003 को, 98। आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या ये भी शताब्दी मार दिए होते अगर आप देखते हैं। आप लोग 5 में, जैसे आपके बीसी सान्याल हैं, बस 2 साल और रुके होते, ये भी शताब्दी पुरुष कहे जाते। तो अल्प बीमारी के कारण, अल्प बीमारी बहुत बड़ी, जैसे थोड़े दिन के लिए रही होगी, अल्प बीमारी के कारण। अब इतना तो ठीक ही उम्र तक दिए हैं बहुत कलाकार, तो जैसे अमृता शेरगिल 28 वर्ष की उम्र में ही इस पार, तो यहाँ पे अच्छी एज थी जो इनका मृत्यु हुआ है। तो 28 वर्ष आप लोग अच्छे से याद भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग को इसीलिए शताब्दी बात कहे हैं हंसी में, ये भी शताब्दी ही पूरा कर दिए होते, केवल 2 ही शायद, तब आप लोगों को इस चीज़ें याद आती है। तो धन्यवाद, अच्छे से बताए हैं आप लोग। जो स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, रीता प्रताप
द्वितीय प्रताप इतनी बेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, एक कहानी की तरह आप इसको पढ़ लिए तो कोई भी प्रश्न आया, हमको तो इसे बहुत अच्छे से चीज़ें अच्छी लगती हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसको हम ज़रूर पढ़ाएंगे। चाहे आप लोग जितने भी स्टूडेंट देखें उससे कुछ मतलब नहीं भाई। बहुत लोग जो है प्रश्न केवल करना चाहते हैं, हम देखते हैं प्रश्न पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप किसी टीचर से अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं या किसी बुक का अध्ययन नहीं करते हैं तो तब तक आपको डीप जानकारी नहीं मिलेगी जो परीक्षा में आपको नहीं पूरा अंक दिला पाएगी। ये सभी जानते हैं जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जो नए लोग हम सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग लाइक प्लीज़ करेंगे। धन्यवाद।